लखनऊ में फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो सकी है और अब जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट को सुरक्षित उतारा गया। लखनऊ जाने वाली एक इंटरनेशनल फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट हुई है। फ्लाइनास एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या XY896 डाइवर्ट होकर जयपुर आई है। दमाम से लखनऊ जा रही थी यह फ्लाइट, मगर लखनऊ एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी काफी कम है, वहां पर कोहरा बहुत ज्यादा है और दृश्यता कम होने के चलते फ्लाइट की लैंडिंग दमाम से सीधे लखनऊ नहीं हो पाई। फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। डाइवर्ट होकर जयपुर एयरपोर्ट डाइवर्जन के लिए सबसे बेस्ट होता है किसी भी फ्लाइट के लिए, क्योंकि जयपुर का मौसम बाकी जिलों जैसा या बाकी शहरों जैसा या बाकी एयरपोर्ट जैसा नहीं होता। तो ऐसे में अब जयपुर एयरपोर्ट पर दमाम से आने वाली फ्लाइट को सुरक्षित लैंड करवाया गया। फिलहाल जितने यात्री हैं वो सब फ्लाइट के अंदर ही बैठे हैं। लखनऊ ATC से क्लियरेंस मिलने के बाद ही ये फ्लाइट जयपुर से रवाना होकर लखनऊ पहुंचेगी। मेरे सहयोगी काशीराम मेरे साथ जुड़ गए। काशीराम का रुख कर लेते हैं। काशीराम, इंटरनेशनल फ्लाइट हो, डोमेस्टिक फ्लाइट हो, लगता है कि सबसे ज्यादा डाइवर्जन अगर कहीं होता है तो डाइवर्ट होके ज्यादातर फ्लाइट्स आती जयपुर ही हैं। जी बिल्कुल हार्दिक, आपने ठीक कहा, जयपुर ही आती है इस तरह की फ्लाइट जब भी डाइवर्जन की स्थिति होती है, क्योंकि दिल्ली में अक्सर कोहरे की परेशानी बनी रहती है और दिल्ली में जब फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पाती तो फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट होती है। और इसी तरह से लखनऊ में भी आज कोहरा देखा गया है। वहां पर विजिबिलिटी लो होने के चलते ये जो फ्लाइट है फ्लाइनास एयरलाइंस की, जो कि दमाम से लखनऊ जा रही थी, ये वहां पर लैंड नहीं हो सकी। फ्लाइट के जो पायलट हैं उन्होंने काफी देर इंतजार भी किया, कोशिश की, लेकिन जब मौसम में सुधार होता नहीं दिखा तो उन्होंने इसे डाइवर्ट करने का फैसला लिया। और जयपुर चूंकि नजदीकी एयरपोर्ट है लखनऊ के, तो ऐसे में यहाँ पर मौसम भी ठीक है फिलहाल। हालांकि दृश्यता यहाँ भी 400 मीटर के आसपास ही है, लेकिन तकनीकी रूप से जो सक्षम पायलट होते हैं वो अच्छे तरीके से कम दृश्यता में विमान को उतार सकते हैं। क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर अगर तकनीकी रूप से सक्षम पायलट हो तो महज 75 मीटर की विजिबिलिटी में भी विमान को लैंड कराया जाना यहाँ पर संभव है, क्योंकि कैट 3B के अत्याधुनिक उपकरण यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर लगे हुए हैं। और वो उपकरण इसीलिए आज से लगाए गए हैं कि दिल्ली में अगर मौसम खराब हो, वहाँ कोहरा हो, तो उस स्थिति में जयपुर में कम से कम फ्लाइट्स को लैंड कराया जा सके। तो आज भी ये फ्लाइट डाइवर्ट हुई है। कल भी करीब 12 फ्लाइट डाइवर्ट होकर के जयपुर पहुंची थी। तो जो यात्री हैं वो फिलहाल विमान के अंदर ही बैठे हुए हैं और इंतजार किया जा रहा है कि लखनऊ ATC से जब क्लियरेंस मिलेगी तो ये फ्लाइट फिर से लखनऊ के लिए उड़ान भर सकेगी। जी काशीराम, इस जानकारी के लिए शुक्रिया, मगर मेरे साथ लगातार बने रहिएगा आप। जयपुर एयरपोर्ट पर कोहरे के चलते विजिबिलिटी अभी भी कम है, लखनऊ की तुलना में जरूर ज्यादा है, मगर बावजूद इसके यहां पर बहुत सारी फ्लाइट लैंड हो रही हैं जो कि बाकी जिलों में या बाकी एयरपोर्ट्स पर नहीं हो पाती हैं। एयरपोर्ट पर फिलहाल 400 मीटर रनवे पर विजिबिलिटी नजर आ रही है। इंडिगो की एक फ्लाइट की लैंडिंग जयपुर में नहीं हो पा रही है। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7406 की लैंडिंग जयपुर एयरपोर्ट पर नहीं हो पा रही है। जोधपुर से जयपुर यह फ्लाइट आई है मगर लैंडिंग नहीं हो पा रही है। विमान के पायलट की तकनीकी दक्षता पर ही लैंडिंग निर्भर करती है। अगर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा कोई पायलट तो वो लैंडिंग करवा सकता है। पायलट अगर टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ही लैंडिंग संभव है। तकनीकी सक्षम नहीं होने या विमान में समुचित ILS उपकरण नहीं होने पर लैंडिंग में परेशानी होती है। हालांकि जयपुर एयरपोर्ट पर 75 मीटर दृश्यता में भी लैंडिंग संभव है। अभी तो 400 मीटर की दृश्यता है, यानी कि विजिबिलिटी है, तो लैंडिंग पॉसिबल जरूर है, मगर ये निर्भर करता है कि ILS उपकरण कितने हैं उस फ्लाइट के अंदर, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट है। इंडिगो की फ्लाइट में यात्री भार ज्यादा होता है और फ्लाइट का जो साइज है वो कम होता है। तो ऐसे में अब ये दक्षता पर निर्भर करता है पायलट की कि वो 400 मीटर की विजिबिलिटी में जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, क्योंकि ये बहुत ही छोटी दूरी की फ्लाइट है। जोधपुर से जयपुर यानी बहुत ही कम दूरी की फ्लाइट है। तो ऐसे में संभावना यही है कि जो पायलट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस न भी हो, किसी नए पायलट को भी छोटी दूरी की फ्लाइट पर लगाया जा सकता है। तो उनकी दक्षता पर निर्भर करता है कि ये फ्लाइट आगे लैंड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, या कहीं और डाइवर्ट करना पड़ेगा। मेरे सहयोगी काशीराम मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ही। काशीराम का रुख कर लेते हैं। काशीराम, फिलहाल जयपुर पे ऐसी कई इंटरनेशनल फ्लाइट हैं, कई डोमेस्टिक फ्लाइट हैं जिन्हें डाइवर्ट करके लाया जा रहा है क्योंकि यहाँ का मौसम ठीक है, मगर विजिबिलिटी कम होने की वजह से कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट ऐसी हैं, इंडिगो की जैसा भी बताया जा रहा है, वो जयपुर में भी लैंड नहीं हो पा रही है। जी आलिक, आपने ठीक कहा, ये जो फ्लाइट है इंडिगो की जो कि जोधपुर से जयपुर आई है,
ये 67406 है। इसको फ्लाइट को लैंड होना है, लेकिन चूंकि दृश्यता करीब 400 मीटर के आसपास है और इसके जो पायलट हैं या तो वो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है या फिर विमान के अंदर आईएलएस उपकरण नहीं लगा हुआ है। आईएलएस मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जो कि एक विमान को तकनीकी रूप से बेहतर होना चाहिए। और अगर विमान में आईएलएस लगा होता है तो कम दृश्यता में भी विमान की आसानी से लैंडिंग कराई जा सकती है। तो यही कारण रहे होंगे कि इस विमान को अभी होल्ड पर रखा गया है और पिछले करीब 20 मिनट से ज्यादा समय से ये विमान होल्ड पर है, लैंडिंग नहीं हो पा रही है जयपुर में। संभावना ये भी है कि अगर इसकी लैंडिंग नहीं हो पाती है और थोड़ी देर तक, तो इसे या तो वापस जोधपुर या दिल्ली या नजदीकी एयरपोर्ट जो उदयपुर है वहां डाइवर्ट भी किया जा सकता है। तो इंतजार किया जा रहा है कि जयपुर एयरपोर्ट पर ये दृश्यता में सुधार होता है, विजिबिलिटी 400 मीटर से बढ़कर के और बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में इस फ्लाइट की लैंडिंग कराई जा सकती है। अन्यथा इसे दूसरे नजदीकी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट भी किया जा सकता है। और हम जैसे बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले, लखनऊ की एक फ्लाइट यहाँ से लैंड हुई है। यानी बड़े विमान जो है वो तो आसानी से लैंड हो पा रहे हैं। ये जो फ्लाइट है 72 सीटर है, ATR 72 जिसको बोलते हैं, तो छोटा विमान है ये ATR, और इसमें 72 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। तो उस स्थिति में ये विमान के जो पायलट हैं उसमें कहीं ना कहीं या तो पायलट तकनीकी सक्षम नहीं है या फिर आईएलएस की कमी है, और इन्हीं वजह से इसकी लैंडिंग नहीं हो पा रही है। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया काशीराम, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।